जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज धूप अभी लग गई है क्योंकि 10 घड़ी पे बज गई है। मैंने आपको बताया था लगभग 10 बजे यहाँ पर धूप आती है। आज थोड़ा मैं लेट हो गया दुकान के लिए, नहीं तो मैं लगभग 9 बजे जाता हूँ और उस टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं होती है। तो चलो अभी नाश्ता भी हो गया है, मस्त धूप भी लग गई है, तो अभी दुकान की ओर चले जाते हैं। और एक साइड का काम भी था आज, तो देखते हैं क्या होता है। वह साइड पे दूसरे लोग चले गए हमारे और भाई, मुझे दुकान पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी को वहाँ पर परमानेंट रहना है घन चलाने के लिए, और वो पक्की ड्यूटी लगभग मेरी लगी हुई है पिछले 2-3 दिन से। तो अभी मैं दुकान जाने ही वाला था कि इसके नखरे शुरू हो गए कि मैं थोड़ा तैयार हो रही हूँ, मैं देखो बल कैसी लग रही हूँ। हाँ वीडियो बनाने है मुझे प्यार में बैठ के। तो यहाँ देखो अभी मेकअप करते करते इसको 1 घंटा हो गया। मेकअप नहीं किया मैंने, मांग भरी, उस समय टाइम लगता है। बिंदी नहीं मिल रही थी, फिर तुम करे कि बिंदी नहीं लगा रही, तो फिर तो मैंने कहा आज काजल भी लगा देती हूँ। बहुत टाइम बाद काजल भी ढूंढा मैंने, फिर मैंने कहा चलो ऊपर ऊपर से चेंज किया, नीचे का वही सलवार है। और ये भी मेले का है कल का। और ये और तो मैंने धोने के लिए रख दिया, बट मैंने कहा एक पहन लेती हूँ और ये भी मैं फिर आज धोने के लिए रख दूंगी। तो चलो इसको वीडियो बनानी है बल, उसके बाद ये भी दुकान में जाएंगे। वीडियो तुम्हारे साथ बनाने, अकेले नहीं बनाने। अरे मैं जा रहा हूँ, बस एक रील, बस एक रील। अरे कहीं दुकान में प्लीज, मैं नहीं बना रहा रील। एक रील ना प्लीज, आप देखना इसी टॉप में देखना, आज एक रील्स पड़ी होगी इंस्टाग्राम पे। नहीं डालूंगा मैं डालूंगी, मेरे आईडी पे देखना। हाँ तो मैं अकेली बना, आरती के साथ बना, ये अनु के साथ बना। बनाऊंगी अभी तुम्हारे। चलो ठीक है भाई, रुक जाओ, बैठो आ गए। बाय बाय। बैठना, ये देखो इसके नखरे भी, जैसे छोटी बच्ची होगी, ऐसा नहीं काम पे जाओ न हैं। जाके दिखाओ। अरे यार पैर रखा हुआ है इसने कि जाके दिखाओ। अब तुम कैमरा बंद करो, मैं थोड़ा फोन लेके आते हैं। एक रील पर ज्यादा नहीं। तुझे फोन लेके आ, जाना जल्दी जा, फोन लेके आ। दोस्तों दिन के 12:30 हो गए हैं और मैं दुकान पे चले गया था लगभग 10 बजे। उसके बाद इधर से उधर से इधर इतना ज़्यादा बाइक चलाई मैंने आज कि वीडियो बनाने की फुर्सत ही नहीं है। और अभी भी थोड़ा मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि ससुर जी थोड़ा खाना खा रहे हैं। उन्होंने शायद सुबह नाश्ता नहीं किया जल्दी में, तो अभी वो सीधे खाना खा रहे हैं। वैसे टाइम भी हो ही गया है खाना खाने का 12:30 बजे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। और अभी हमको एक गाँव में जाना है, एक साइड पर, तो कहाँ जाना है वो आगे आपको पता लग ही जाएगा। फिलहाल थोड़ा आराम कर लेते हैं जब तक ससुर जी हमारे खाना खा रहे हैं। और यहाँ देखो सब आराम फरमा रहे हैं क्योंकि 18 को ये क्या बोलते हैं बुकिंग थी, उसके बाद आजकल कोई बुकिंग नहीं है। शायद अब 22-23 को, तब तक ये आराम ही करते रहेंगे हैं। और ये देखो क्यों शर्मा रही है तो इतना, दिखा दे अपना चेहरा पूरा सही से दिखा दे। कल भी नहीं दिखाया इसने अपना चेहरा। ऐसा कर ही बड़े लोग ही करना। और यहाँ पर एक मोहतरमा ये है, तो इनकी जितनी भी बुकिंग है वो चेक कर रहे हैं कहाँ जाना है। जाना भी ना, मैं सोच रही परसों लेंगे कि बुकिंग आई थी, इसमें लिखी थी, और कोई और भी कह रहा इसमें लिखा नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो बुकिंग लगी हुई है उस दिन, तो इसमें लिखा नहीं है। और कोई और भी कह रहा है उसी डेट पे लेंगे के लिए। हो गया फिर समझ नहीं आ रहा, वो कल आ रहे फिर देखने। अगर मेरे को पता चल रहा तो मैं फिर उनको मना करती ना। और तो मैं, किसने लिखा है? अनु ने? ये अनु या मनु ने, एक ने लिखा है। ये कह रहे ये गलती तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 आदमियों को बोल दिया और कहीं इधर उधर हो गया तो फिर वो कहीं और जगह भी नहीं जाएंगे और यहाँ का भी उनका नहीं होगा। तो शादी सगाई एक ही बार होती है, तो मतलब सब चीज़ें बड़े ध्यान से रखनी पड़ती है। ठीक है, समझ नहीं आएगी अगर लगी होती तो। वाह क्या घूम रही थी ये, घूम खुश हो रही थी वो घूमते घूमते।
देख दिया तेरे को हमने। और अभी इनके हाल देखो, खाना खाने का समय हो गया है और खाना खाने के समय पे ये खटाई बना रहे हैं। और इनको तो काफ़ी लेट लगेगी खटाई बनाने में, लेकिन मेरे लिए संजना ने पहले ही अलग कर दी। बाकी वीडियो बनाने के लिए बोल रही, वीडियो बनाओ बल, चेहरा दिखाने के लिए मना कर रही हर टाइम। अभी बोल रही थी वीडियो बनाओ बल पहले हमारी, तब जाओ बल। बाकी यहाँ पर सब ये खटाई बनाने पर लगी हुई है। मिला दिया इसको, अगर नमक कम होगा तो फिर ले लेना। तो मस्त अभी यहाँ पर चीनी भी डाल दी। चलो बड़े बड़े पीस किए उन्होंने, छोटे करते तो बढ़िया होता। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, तो मस्त अभी खटाई खाते हैं और फिर साइड की ओर चले जाते हैं ससुर जी के साथ। और खाना भी वैसे बन ही गया है, लेकिन मन ही नहीं कर रहा अभी खाना खाने का, तो खटाई से ही काम चलाते हैं। दोस्तों अभी मैंने फटाफट जैसे ही खटाई खाई, तो खटाई खाने के बाद सीधे मैं निकल गया साइड की ओर। मैंने बोला था कहीं साइड पे काम हो रहा है, तो जहाँ वेल्डिंग का काम हो रहा है साइड का, तो वहाँ पर तो मैं नहीं गया हूँ। लेकिन अभी दूसरी साइड है जहाँ पर ससुर जी का ठेका है, तो वहाँ पर काम देखने के लिए ससुर जी के साथ साथ मैं भी पहुँच गया हूँ। और यहाँ से थोड़ा धूप चली गई है, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। और ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पर आते ही गर्मा गर्म चाय मिल गई है, तो चाय पीते हैं। और अभी आ रखा हूँ मैं ससुराल की साइड में। वैसे ग्राम सभा शायद पूरी चिनगवाड़ी है, लेकिन गांव का नाम मैं आपको बताऊं तो यहाँ का नाम है मुलखंडी। और मुलखंडी गांव मैंने आपको बताया था हमारे उत्तराखंड के, हमारे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के MMA फाइटर हैं अंगद बिष्ट, तो उनका गांव है मुलखंडी में। तो उनके गांव में अभी आया हूँ मैं, तो यहाँ पर चाय पीते हैं और फिर देखते हैं दूसरी साइड पर अभी जाना होगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। और मुलखंडी गांव से सामने स्क्रीन पे देखिए मेरा ससुराल चिनगवाड़ गांव। ग्राम सभा तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन गांव अगर बताऊं तो चिनगवाड़ गांव सामने ही है। और माँ हरियाली के बारे में तो काफ़ी सुना था, और परसों हम भुनका गांव तक भी गए थे। लेकिन जहां पर मैं अभी हूं तो स्क्रीन पे आपको कुछ यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ नज़र आ रहा होगा, तो वहीं पर माँ हरियाली का मंदिर है, ससुर जी भी बता रहे थे। तो आज पहली बार दूर से ही माँ हरियाली के दर्शन हो गए। तो माँ जल्द बुलावा भेजेगी तो वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे। काफ़ी हाइट पे मंदिर है, और जूम करके बस थोड़ा ही मंदिर देखने को मिल रहा है। शायद स्क्रीन पे आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए जय माँ हरियाली। और जो धूप है वो मुलखंडी गांव से चले गई है चिनगवाड़ गांव की ओर। वहाँ पर काफ़ी देर तक मुझे लगता है धूप रहती है, और सुबह भी जल्दी आ जाती है। और सामने दिखाऊं तो यहाँ भी बहुत सारे गांव हैं। ये सामने खेड़ी गांव है ये बड़ा सा, और वो देखिए वहाँ पर है चोपता मार्केट। तो अभी हम ऊपर वाली जो साइड है वहाँ से दूसरी साइड में पहुँचे थे। यहाँ पर जो काम है वो पूरा टोटल हो गया है, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। जो पहले वाले मिस्त्री थे ना, उनको नाप लेने के लिए भेजा था, तो जो 2 स्टेप बनाए थे वो बच गए हैं। और बाकी सुबह सरिया ऊपर वाली साइड पे उतारना था, वो यहीं उतर गया। तो अभी इसीलिए मुझे वहाँ से वो सारा सामान नीचे लाना पड़ा। मैं तो नहीं ला रहा हूँ अभी, क्योंकि ज़्यादा सामान था नहीं। तो हमारे 2 भाई हैं तो वही ला रहे हैं। और सामने से ससुर जी जिसमें आ रहे हैं वो गाड़ी भी आ गई है। हेलो 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 डर भी लग रहा है काटना बस मत। हेलो ये देखो गाड़ी भी आ गई, और जो सामान था हमारा ये वो यहाँ पर पहुँच गया।
तो चलो गाड़ी में सामान भी चले गया, अब हम जाएंगे बाइक में, बाइक के साथ। क्या हाल है? ठीक ठाक है। मजा में? अरे मजा। तो चलो हम 2 स्कूटी में जाएंगे और 2 बाइक में जाएंगे। तो अभी दोनों साइड से हम वापसी पहुंच चुके हैं दुकान पे और यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत काम करेंगे। काम बाद में होगा, एक बार सबसे पहले चाय है, चाय पी लेते हैं। और आज हमारा एक भाई यहीं पर था सुबह से लगा हुआ था भाई इनको पेंट करने पे। वो सामने हो गए, ये हो गए, क्योंकि हमारी दुकान पे जो भी सामान बनता है उसको हम साथ साथ में प्राइमर लगा के देते हैं। ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि घर पे कई जगह दिक्कत होती है ना प्राइमर लगाने की, इसीलिए सीधे यहाँ से ले जाओ और घर पे लगा दो, प्राइमर लगाने की छुट्टी। तो चाय पीते हैं और फिर आगे काम करते हैं। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि यहाँ पर हमने एक बेड बनाया है। तो ये देखो, लोहे का तो हो गया था, लेकिन अब इसके ऊपर प्लाई लगानी बाकी थी, तो आज यहाँ प्लाई भी लग गई है। और ये जो प्लाई है ये सेटरिंग की प्लाई थी, तो मतलब सस्ते में ही सारा काम हो गया। बेड बन गया सस्ते में। फ्री का तो नहीं है, माल तो लगा है इस पे। पर यह है कि देखो एकदम बढ़िया बन गया है। जो प्लाई थी वो भी यहीं थी सेटरिंग की, बाकी और सामान भी था, तो मिस्त्री जी ने यहीं पे एक मस्त तैयार कर दिया है सोने के लिए। एक ये तो अपने लिए बनाया इन्होंने, अपने कमरे के लिए, बाकी एक यहाँ के लिए बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे, यहाँ पर दिन में बैठने के लिए, लेटने के लिए। और यहाँ देखो भाई साहब की तो छुट्टी हो गई, तो इन्होंने आज इतना पेंट कर दिया है। बाकी कल परसों से जितने ये बचे हुए हैं ये पेंट मैं करूँगा। आज मुझे ससुर जी के साथ जाना था ना, तो इसलिए नहीं कर पाया, नहीं तो ये वाला काम तो मैं कर ही सकता हूँ आराम से। दोस्तों अभी मैं दुकान से घर आ गया हूँ, और जैसे ही घर आया वैसे ही मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि कितना खुश हूँ मैं। और इस खुशी का जो रीज़न है वो क्या है, वो संजना है ना? वैसे ये तो मेरी खुशी का रीज़न हमेशा ही रहती है, लेकिन आज ये है। इसने कुरकुरा खिला दिया है। इसने मेरे को भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, इसने मुझे कुरकुरा खिला दिया, ख़त्म भी कर दिया इसने। एक और है, एक और है, मेरी एक नज़र पड़ रही थी यहाँ पे भैया ने, वो मैंने रात के लिए संभाल के रखा है। तो चलो मजाक मस्ती होती रहेगी। लेकिन काफ़ी दिनों से जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, और साथ साथ में आप लोगों को भी जिस चीज़ का इंतज़ार था, मैं कई दिनों से एक ही चीज़ बोल रहा था, तो फाइनली वो चीज़ मेरे पास आ गई है, और वो संजना ने मुझे दिलाई है। और क्या दिलाया है अगर अभी भी पता नहीं लगा तो आपको बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। ये तो क्या है, ये हमें इससे बताएगी और अनबॉक्स करेगी। ये तो मैंने इसके लिए मंगा रखा है, इसको बाद में दिखाएंगे। वो मैंने संजना के लिए मंगाया, जैसे इसने मेरे लिए कुछ मंगाया तो मैंने बोला इसके लिए भी मंगा ही देते हैं। वैसे काम इससे ज़्यादा मेरे ही आएगा। कोई नहीं, दोनों का आना चाहिए काम। खुल जाएगा आज। वैसे वो उन्होंने खोल भी दिया होगा, जहाँ चेक किया तब भी नहीं खुल पाया। नया दिया होगा उन्होंने। ये देखिए गाइस, एक प्यारा सा डब्बा, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे एक बार। बड़ा मन है इसको देखने का। पैकिंग तो बड़ी खतरनाक हो रही है यार। बैग भी चाहिए मुझे। इसके अंदर हम वो रखेंगे क्या, मेकअप का सामान। ये देखो, ये बहुत सारी चीजें निकली है इसके, प्रेम पत्र। ये क्या है? एक कोई देखा था मैंने अनबॉक्सिंग करते हुए, वो हमेशा बोलता था ये लव लेटर, मैं कभी पढ़ता ही नहीं, मेरे लिए लव लेटर आते रहते हैं। क्या है ये? ये पेपर है? एक ये है और एक ये है। इसका चार्ज क्या है ये?
ये माइक के ऊपर से लगाने के लिए होता है। ये जरूरी नहीं है ना लगाना? हाँ, बहुत कम लगाता है उसको, पर ये है कि आवाज़ थोड़ा अच्छी आती है इनको लगा के। ये क्या है? अच्छा इसके ये डब्बा है, इसके अंदर डब्बा होगा ना, ये खोलना है? पता नहीं क्या क्या है। खोलना है ना पक्का? हाँ हाँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैंने कहा क्या पता। अन्नू बोल रहा हूँ, इसने ऐसे इसकी नौकरी छीन ली इसने। मुझे भी मजा आ रहा ना, इतने पैसे बर्बाद नहीं खर्च किए। अब बर्बाद किए चाहे कुछ किए। अगर काम का होगा तो अच्छा है, काम का नहीं होगा तो बर्बाद किया। कभी कभी कोई चीजें खराब हो जाती है ना, इतनी महंगी। रिव्यू तो बिल्कुल अच्छे थे इसके भी। तो कैसे खोलना ही नहीं आता है? बहुत हो गया आज ही। हाँ यार, कुछ भी आता ही नहीं है, तो देखा ही नहीं है कभी। मैंने तो बहुत बार देखा है यार। तुम्हारे गाँव में नजदीक से दिखाता हूँ मैं आपको ये चीज। तो फाइनली जिस चीज का मुझे इंतजार था वो मेरे हाथ में आ गई है, और आप लोग समझ गए होंगे ये क्या चीज है अभी तक। तो ये देखो, ये है प्यारा सा माइक। बीच में आप हमारे जो साथी ब्लॉगर हैं हमारे साइड के, उनके पास एक माइक देखते होंगे, वो भी काफ़ी बढ़िया माइक है, लेकिन वो थोड़ा मतलब पुराना तो क्या बोलना, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि एक नया माइक मार्केट में आया है। रेंज वही है, रेट वही है, लेकिन इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना आजकल, तो मैंने सोचा उसके बारे में तो मैंने पता कर लिया था वो कैसा है, लेकिन एक नई चीज़ आई है तो नई चीज़ भी ट्राई कर लेते हैं। अब मेरे लिए ये नई चीज़ कितनी अच्छी साबित होती है वो तो आने वाले टाइम पे, इसका जब मैं मतलब यूज़ करूँगा, रिव्यू आप लोगों को अच्छे से दूंगा, वो तो बात की बात है। फिलहाल आज ये आया है, काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हूँ, और ये संजना ने स्पेशली मेरे लिए मंगाया है। आप लोग भी कमेंट करते थे कि आपकी आवाज़ सही से नहीं आती है, बाहर की जो नॉइस है वो ज़्यादा सुनाई देती है, तो एक अच्छा सा माइक ले लो। तो माइक ले लिया है, लेकिन मैंने नहीं, संजना ने दिलाया है। धन्यवाद आपका एक बार फिर। ओके, आप दिलाना हमें कभी आई सरप्राइज देना मुझे। ये सरप्राइज तो नहीं था मुझे, ये अब मैं देती ना सरप्राइज तुम्हें, बट मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है ना, तो मैंने पूछ के ही लेना था तुमसे। अब मैं कुछ भी मंगा देती तब मेरे को तो लोग ठगा भी देंगे, तो मुझे इस चीज का पता ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये कंपनी मैं आपको बता देता हूँ, DJI अच्छी कंपनी है, ऐसी लोकल कंपनी नहीं है, और इसके साथ वारंटी भी है। तो इसको अब खोल के फ़ोन पे लगा के देखता हूँ कहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या चार्ज है इस पर या नहीं है। वैसे इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक तो कर रही है, और लव लेटर देखो ये पढ़ रही है। तो इसके बारे में डिटेल जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल इसके साथ क्या क्या मिल रखा है वो देख देते हैं। एक ये चीज़ मिली है, और एक वो बोल रहे थे यार आईफोन पे भी लग सकता है, जो उसके अंदर है कुछ, वो अलग से दिया था उन्होंने। हैं? वो अलग से दिया था। कहाँ है तेरे पास? तो अलग से दिया था ना उन्होंने। अच्छा तो ये है यार, ये चीज़ है, इसको निकालना। आईफोन में मेरे लिए मंगाया ना ना बोल नहीं, ये नहीं है आईफोन का। आईफोन का भी बोल रहे थे यार वो कि लग जाता आईफोन पे, शायद वो स्पेशल अलग से लाना पड़ेगा या क्या पता, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसके साथ तो नहीं आया है। ये C टाइप ही है ये वाला, ये मेरे फ़ोन पे लग जाएगा। दो माइक मतलब मैं भी यूज़ कर सकती हूँ क्या? ऐसा है ना, एक साथ दो आदमी मतलब कहीं पे बात कर रहे हो तो दूसरे को दिखाने एक के ही लिए। फ़ोन का क्या? हाँ, एक ही फ़ोन पे यूज़ होगा ये। या इसके लिए दूसरा ये क्या बोलते हैं, रिसीवर मंगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर दो यूज़ अलग अलग करने हैं तो। पर अलग तो आता होगा नहीं, कंपनी वाले तो बड़े तेज होते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि एक इस पे दोनों का काम चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उनका वो बिकेगा नहीं। आते हैं तो दो माइक मिलते हैं, लेकिन रिसीवर एक ही मिलता है। रिसीवर भी दो मिलते तो मज़ा आ जाता, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कंपनी वाले कभी नहीं चाहेंगे कि एक ही से काम चल जाए। बाकी इसके बारे में सीखना पड़ेगा, कैसे में ये घर के अंदर यूज़ होगा और कैसे बाहर यूज़ होगा जहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। दोस्तों जो माइक है वो तो मैंने देख लिया है, आप लोगों को भी दिखा दिया है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा मुझे भी जानना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा माइक मैंने ख़रीदा है। बाकी उस पर सब कुछ लगाने के लिए है, तो देखते हैं कैसा माइक है क्या है। और अब कल आपको वो देखने को मिलेगा कि कैसे यूज़ हो रहा है, क्योंकि यूज़ अभी नहीं करूँगा मैं उसको, अब कल ही करूँगा। थोड़ा बाहर पे बनाऊंगा वीडियो, तो उससे आइडिया आ जाएगा कि बाहर की जो आवाज़ है वो कैसे सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर गधेरा भी है, रोड भी जस्ट नज़दीक है, तो गाड़ियों का शोर शराबा। तो ऐसी चीज़ों के लिए मुझे वो माइक चाहिए था जो कि मैं भीड़ भड़ाके में जाऊँ, शोर शराबे में जाऊँ, और जो मैं बोलूँ वो आवाज़ सही से आप तक पहुँच पाए।
और जो दूसरी चीज़ मैंने ली थी वो संजना की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो संजना के लिए है तो संजना ही अपने वीडियो में वो चीज़ बताने वाली है। फिलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल माइक के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।